तो भारत में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में 26 राज्यों में 659 लोग संक्रमित हैं। अब तक 13 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। 43 लोग हालांकि ठीक भी हो गए हैं। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना से सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। देश में 26 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। केरल और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा इसका प्रभाव नजर आ रहा है। दूसरा दिन लॉकडाउन का देश में तेजी से आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 649 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 43 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तेरह लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना से। 43 लोग हालांकि इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। इक्कीस दिनों का लॉकडाउन और उसमें दूसरा दिन आज। लगातार कोशिश इस बात को लेकर कि लोग इस लॉकडाउन का सही ढंग से पालन करें। हरियाणा में कोरोना के 30 मामले सामने आए। तो वहीं सरकार की तरफ से कई ऐसी योजनाओं की भी घोषणा की है जिसमें लोगों को मदद पहुंच सके। हरियाणा में कोरोना के 30 मामले सामने आए। और पिछले कई दिनों से जिस तरह से ये आंकड़े आए हैं उसके बाद लगातार देश में अतिरिक्त जो मेजर्स है वो उठाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम दिशा निर्देश वहां से भी दिए गए, आंकड़े भी दिए गए और ये कहा जा रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया तो इस पर हम बेहद जल्द काबू पा सकते हैं। WHO ने भी तारीफ की है, लेकिन लॉकडाउन के लिए सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के संपर्क में आए हैं यानी जो संक्रमित थे उनकी पूरी चेन ढूंढनी पड़ेगी और उनको आइसोलेशन में रखना होगा। तभी जाकर देश में इस कोरोना बीमारी से लड़ाई पूरी तरीके से जीती जा सकेगी। लिहाजा इसकी चिंता समझते हुए सरकार ने जहां लॉकडाउन का ऐलान किया वहीं लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया है। और जिस तरीके से आज आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया उन लोगों के लिए जो घरों में बंद है और गरीब तबका खासतौर से जो दिहाड़ी मजदूर था उसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किए हैं ताकि उसको फौरी मदद मिल सके। तो जरूर है कि एक तरफ बीमारी से लड़ना है, दूसरी तरफ जो आजीविका पर असर पड़ा है आम लोगों की, जो वो प्रभावित वर्ग है, खासतौर से जो रोजाना के लिए निकलता था, घर से कमाई करता था और फिर उसको खाता था, उसके लिए भी व्यवस्था करने की सरकार के सामने चुनौती थी। लिहाजा दोनों मोर्चों पर यहाँ पर लड़ाई लड़ती सरकार दिख रही है। इस बीच जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से संक्रमित लोगों का आंकड़ा और जिस तरीके से उसको काबू करने की कोशिश है, इसलिए सरकार कह रही है कि वो आंकड़ा कम होगा। और दिल्ली में जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही है, खुद LG लगातार इसकी निगरानी करने में जुटे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश की हर दिन रिपोर्ट लेते हैं अधिकारियों के साथ जो इनके संपर्क में है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार अपडेट देता है और उसके बाद उस पूरे आंकड़े पर मंथन किया जाता है और कहां से कोई कमी रह गई है उस पर फौरी तौर पर अमल लाया जाता है। तो तमाम कवायद की जा रही है जो अब तक दिखाई देती है ताकि
कोरोना के खिलाफ लड़ाई सक्सेसफुल हो सके और इसको कामयाबी के साथ लड़ता हुआ देश दिखाई भी दे रहा है। जिस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और सरकार नए नए कदमों का ऐलान भी करती दिख रही है। बिल्कुल प्रदीप, और जिस तरह से ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सुना, उनका भी ये कहना था कि जो लोग बाहर से आए, जो भारतीय नागरिक थे वो अगर विदेश से भारत लौटे हैं या कुछ विदेशी नागरिक जो यहाँ सैलानी के तौर पे आए थे, उनके जरिए ये स्प्रेड हुआ। लेकिन जो स्प्रेड हुआ वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उन लोगों की संख्या है जो विदेश से आए थे। ऐसे में सरकार ये मान के चल रही है कि अगर लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रही तो हम कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली स्टेज में नहीं पहुंचेंगे और उससे पहले ही इस पर रोक लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल, और ये WHO ने भी माना है कि भारत ने बहुत जल्दी ये कदम उठा लिया। यानी जिस तरीके से इटली ने गलती की, स्पेन ने गलती की, वो गलती भारत ने नहीं दोहराई। जैसे ही उनके केस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे, स्टेज 3 की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जब कम्युनिटी की तरफ बढ़ता है ये संक्रमण, उससे पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो गया। तो ये जरूर है कि ये बड़ा कदम था और ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निश्चित तौर पर इसकी कल्पना करना ही बेहद मुश्किल दिखाई देता है कि लोग कैसे रूल फॉलो करेंगे और क्या उनको नियमों को तोड़ेंगे। ये तमाम चीजें थी जो अब तक चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि उनको अगर इस बीमारी से लड़ना है तो उनको घरों में रहना होगा और जिस तरीके से भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना है और आम जरूरत की चीजों के लिए सरकार के दिशा निर्देश है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो खरीदारी कर सकते हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं, अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और सरकार की सुविधाएं हैं, राज्य सरकारों की होम डिलीवरी की भी। तो ये तमाम प्रयास चल रहे हैं और उसके जरिए 21 दिन का जो ये वक्त है काफी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए ही कोरोना से लड़ाई जीती जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन हुई है, 21 दिन की ये लड़ाई है और ऐसे में हमें इसमें विजयी होकर निकलना है। तो ये जरूर है, ये तमाम चीजें हैं जो रूल फॉलो करने हैं और उनको लेकर कोरोना के खिलाफ चूंकि कोई दवाई नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर दूरी बनानी है, घरों में रहना है और जो भीड़ भाड़ के इलाके वहां नहीं जाना है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया। लिहाजा उसको फॉलो करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उसके जरिए एक बड़ा मैसेज देते हुए आज सरकार ने जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जो लोग लॉकडाउन के चलते घरों में रहेंगे उनकी रोजाना की जो रोजी रोटी प्रभावित होगी। ऐसे में गरीब तबके की बात हो, जो दिहाड़ी मजदूर था या फिर जो गृहिणियां, उनको लिए खास तौर से जो जनधन से जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के सिलेंडर की बात हो या फिर जो गेहूं यानी राशन पानी देने की बात हो, उसकी भी व्यवस्था सरकार ने आज करने का ऐलान किया है। हालांकि कुछ ऐसे कदमों का ऐलान जो उम्मीदें की जा रही थी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो नहीं हो पाई, लेकिन गरीब तबके को इससे बड़ी राहत मिलेगी ये सरकार का मानना है। और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज देने का ऐलान किया है उससे कम से कम बड़ी राहत मिलेगी गरीब तबके को इस लॉकडाउन के दौरान, उसको जीवन यापन करने में वो मददगार साबित होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।